भारत ने कितना नुकसान किया, इस बारे में भारतीय सेना की तरफ से 28 मई को एक बयान दिया गया और कहा गया कि हमने पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया है कि उसे वापस रिवाइव करने में 5 साल लगेंगे। यह बयान बना कि हमने उनका नुकसान इतना किया है कि उन्हें वापस उठकर आने में 5 साल का समय लगेगा। इस पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कल के दिन एक मीडिया मतलब एक पब्लिक इंटरेक्शन में जहां पर उपस्थित थे, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज का कोई कार्यक्रम था, वहां पर आप बोल रहे थे, तब इन्होंने बयान देते हुए कहा कि हमने पाकिस्तान का जो नुकसान पहुंचाया है उसके लिए हम आपको मतलब इन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि पाकिस्तान इस तैयारी में था कि वो 48 घंटे में भारत को घुटने के बल टिका देगा, लेकिन हमने जब जवाबी कार्रवाई की, हमने 8 घंटे में ही पाकिस्तान को खुद से आगे से सीज फायर कॉल करवाने के लिए तैयार कर दिया। मतलब इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि 10 तारीख के दिन रात करीब 1 बजे पाकिस्तान का उद्देश्य था कि वो इंडिया को 48 घंटे के अंदर घुटने के बल बिठा देगा, मतलब कि सरेंडर करवा देगा। पाकिस्तान इस तैयारी से काम कर रहा था। 10 मई के दिन रात 1 बजे यह जानकारी क्रॉस वेरीफाई कहां से होती है? यह क्रॉस वेरीफाई होती है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया था। आपको याद होगा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान था इसी तारीख के लिए, 10 मई के लिए उनका बयान था कि 10 सुबह 2:30 बजे उनके पास आसिम मुनीर जो हैं उनका कॉल आया और उन्होंने कहा कि हमारे नूर खान एयरबेस को भारत ने नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद यह बात एडमिट की। तो उनसे यह पूछा गया होगा कि भाई जब पीएम यह बात बोल रहा है, आप भी तो बोलो कि आपने किया क्या था। तो बोले हमने उनके यहां पर 1 बजे हमला किया था, और हमने जो उनके यहां पर 1 बजे हमला किया उसके बाद उन्होंने तैयारी की। देखिए सबके क्या है ना, जासूस सिस्टम होते हैं दोनों तरफ, उनको हमारी जानकारियां पहले से पता होती हैं और उनकी जानकारियां भी शायद हमें पता होती होंगी। यही काम हमारी खुफिया एजेंसियों का होता है। तभी इनके पास इस तरह के इनपुट्स थे कि 48 घंटे तक पाकिस्तान हम पर लगातार हमला करने वाला है। पाक पीएम ने खुद ने भी ये बात जब स्वीकारी थी तो उन्होंने ये कहा था कि हम पर हमला हुआ और मैंने आसिम मुनीर से कहा कि अब आप जो कॉल लेना चाहो ले लो। तो ये बात भारत की तरफ से मतलब इनको जब पता चली तो भारत की सेना ने उन पर कार्रवाई की, और जो कार्रवाई थी उसके बाद में हमने इनके बहुत सी जगह पर मार करना शुरू किया। खुद पाक पीएम बोलते हैं कि इन्होंने हम पर ब्रह्मोस चलाई और ब्रह्मोस चलाकर कई जगह टारगेट हमारे ऊपर किए। मतलब 10 तारीख के बाद या 10 तारीख की बिल्कुल जैसे 7 तारीख की सुबह हमने जो कार्रवाई की थी, ऐसे ही 10 तारीख की जो सुबह वाली रात थी, मतलब 9 तारीख की जो रात थी 1 बजे के बाद में 10 तारीख की भोर कहा जा सकता है, उस समय पर भारत ने जो हमले यहां पर किए वो हमले ज्यादा किए, काउंट कम किए। ये बात खुद पाकिस्तान ने अभी एक डोजियर तैयार करके दुनिया के सामने रखा है। पाकिस्तान ने एक दस्तावेजों का पूरा तरह से पुलिंदा बनाया है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत की कार्रवाई में पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह हो गए। अब एक बात कॉमन सेंस की है कि भारत अगर एयरबेस को तबाह कर रहा है तो इसका मतलब हवाई पट्टी पर तो गोली चलाने नहीं जा रहा होगा कि गए और हवाई पट्टी पर गोली चला आए कि देखो हमारा निशाना यहां तक भी लग रहा है। हम कोई गुलेल डंडी से तो खेल नहीं रहे थे, क्या कंचियां तो मार नहीं रहे थे कि लो मारा देखो तुम्हारा एयरबेस फोड़ दिया। नुकसान क्या पहुंचाया, तो नुकसान और क्यों पहुंचाया, ये दोनों बड़े सवाल हैं। अगर हमने 11 एयरबेस ठिकाने लगाए तो इसके पीछे का हमारा लॉजिक क्या था? लॉजिक था कि भारत अपने अगर विमानों का नुकसान देख चुका था तो उसका बदला लेना निश्चित था। भारत के अगर खुद के फाइटर जेट गिरे थे तो वो 100% इनसे बदला लेता। हमने ये जानकारी पब्लिक क्यों नहीं की? पब्लिक इसलिए नहीं की क्योंकि हम ये नहीं बताना चाहते थे कि हमारे कितने फाइटर जेट गिरे। लेकिन अब जब तुम ये बात पब्लिक कर ही चुके हो तो जान लो कि हमने इनके 11 एयरबेस तबाह किए, जो पाकिस्तान खुद बोल रहा है। उन्होंने बकायदा इस सैन्य ऑपरेशन का नाम बुनियान अल मरसूम दिया और उन्होंने कहा कि हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके बावजूद पाकिस्तान ने अपने ऑफिशियल डोजियर के अंदर ये लिस्ट है वो जारी करते हुए दिखाया है कि किस तरह से हमारे किन किन क्षेत्रों पर हमले हुए। पाकिस्तान ने 11 एयरबेसेस और 9 टेरर कैंप का नुकसान शुरुआत में बताया था जो भारत की तरफ से था। अब भारत की तरफ से जो जानकारी दी गई थी उसके अलावा भी पाकिस्तान ने अपनी तरफ से डोजियर में जानकारी देना शुरू किया और कहा कि भारतीय अधिकारियों ने पहले तो खुद ही पहलगाम का हमला प्लान किया था। वो भारत का हमला था, भारत पर हुआ और उसका गुस्सा उन्होंने हम पर निकाला। हम तो तब भी कह रहे थे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी जांच करा लो,
किसी मध्यस्थ कंट्री को बुला लो, वो इस घटना की जांच कर लेगा और जिम्मेदार जो है उसकी जिम्मेदारी तय कर देगा। लेकिन भारत ने खुद से ही डिसीजन लेकर पाकिस्तान पर हमला कर दिया। भारत के जो हमले थे, ड्रोन अटैक 9 और 10 तारीख को इन इन स्थानों पर रहे। पाकिस्तान ने बकायदा इनकी पूरी लिस्ट जारी करी। यह पाकिस्तान द्वारा जारी किया गया मैप है, जिसमें वो जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र को पूरी तरह सेपरेट दिखाता है। यह पाकिस्तान के डोजियर के अंदर का मैप है, जिसमें उन्होंने इस तरह से जगह बताई कि ड्रोन अटैक तो यहां यहां हुए, मिसाइल अटैक जो हुए थे वो नूर खान एयरबेस, मुरीद एयरबेस और शौरकोट एयरबेस पर हुए थे। मिसाइल अटैक 9 और 10 की रात को। और इंडिया के जो ड्रोन अटैक थे, इंडियन ड्रोन अटैक 7 और 8 मई को थे, वो कुछ इन स्थानों पर दिखाई दिए गए। भारत ने जो ड्रोन अटैक किए, जो खुद भारत ने काउंट नहीं किए, वो यहां पर सर्कल्ड हैं। जिनको ये बोल रहे हैं कि सर इन्होंने यहां पर भी मारा था, मिसाइलें मारी थी और ड्रोन मारी थी, बता नहीं रहे हैं वो कौन सी जगह थी। मुजफ्फराबाद, कोटली, सियालकोट, मुरीद के, अहमदपुर और शकारगढ़। बोले इन लोगों ने यहां यहां पर भी मारा था। बकायदा दोनों तरफ से कंपेयर कराया गया कि क्या तो बताया गया और क्या नहीं बताया गया। इस तरह से पूरा पूरा एक प्रोफाइलिंग और लिस्ट निकल करके यहां पर चली आई। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि भारतीय सेना ने जिस तरह से इन क्षेत्रों को टारगेट करना शुरू किया, जिन जगहों पर हमने ड्रोन के निशाने लगाए, जिन क्षेत्रों को हमने टारगेट किया, अब वो पाकिस्तान अपने डोजियर में लेकर घूम रहा है और कह रहा है कि भारत ने हमें बहुत मारा। इन्होंने डोजियर में एक बात और कही है, और वो ये है कि भारत ने एक मिसाइल चलाई थी जो अफगानिस्तान में जाकर गिरी। ये बात इन्होंने क्यों बोली? क्योंकि ये बात इन्होंने इसलिए बोली क्योंकि इन्होंने अफगानिस्तान को भड़काने के लिए अफगानिस्तान को बोला था, देखो तुम्हारे पास एक इंडियन मिसाइल आई है, तुम भी हमारे साथ आ जाओ। इस बात के लिए ही भारत के विदेश मंत्री ने, उनका जो मुत्ताकी है, अफगानिस्तान के जो एक्टिंग विदेश मंत्री है, उनको फोन करके धन्यवाद दिया था कि तुम इन बेवकूफों की बात में नहीं आए, तुमने मान लिया कि पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं, यही बस जानना चाहिए था। तो इन्होंने उनको भी साथ लेने का काम किया। तो पाकिस्तान ने डोजियर मार्का ए हक नाम से एक डोजियर तैयार किया है दुनिया भर के पास भेजने के लिए कि देखो हमने उनका नुकसान क्या किया और उन्होंने हमारा नुकसान क्या किया। खैर, इस पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान जो भी कह रहा हो, भारत में जिस तरह से व्यवस्थाएं चलती हैं, भारतीय सेना के द्वारा जो जानकारी दी गई है, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि भारत की सेना जब खुद ये बोल रही है कि हमारा नुकसान हुआ है, और अब वो ये बता रही है कि हमने पाकिस्तान का क्या नुकसान किया। अभी तक उसने ये नहीं बताया था, क्योंकि हमने स्टैंड ये ले रखा था कि हम नहीं बताएंगे कितने लोग मरे, वो खुद बताएंगे कितने लोग मरे। हम अपनी तरफ से पाकिस्तान के एयर बेसिस में क्या नुकसान हुआ ये नहीं बताए थे। हमने कहा था हाँ उनका नुकसान किया है हमने। अब जब तुम बात इतनी ही कर रहे हो तो चलो जान लो हमें कितना पता है, और अभी हैंगर के अंदर तुम्हारे कितने विमान मरे, अभी ये जानकारी भी तुम ही दोगे, क्योंकि तुमने तब से लेकर अब तक हैंगर की सफाई नहीं की है। हो सकता है हैंगर के नीचे अंडरग्राउंड खोल करके तुम मलबा निकाल ले जाओ, पब्लिकली तुमने अभी हैंगर की सफाई नहीं की है। ठीक है। पाक पीएम ने एक लाइन और बोली कि भारत अब पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बोले ये लोग इकोनॉमी की वृद्धि के काल में है और ये हमला करके अपनी गति को नहीं रोकना चाहते, और ट्रंप तो मध्यस्थता बढ़िया वाली की ही है, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। कुल मिलाकर के इनका जो नैरेटिव है वो चलेगा। भारत के जो प्रतिनिधिमंडल दुनिया में गए थे, अब पाकिस्तान वाले भी अपने वालों को भेजेंगे ताकि सुर्खी उन्हें मिले। खैर, फिलहाल के लिए जो डेलीगेशन हमारे विदेश गए थे उनके लौटने का समय शुरू हो गया है। 21 तारीख से संसद शुरू होगी मानसून सत्र के साथ, तो उसमें वो लोग पार्टिसिपेट भी करेंगे, और इस बीच में जो भी प्रतिनिधिमंडल गए थे वो लौटकर आएंगे और प्रधानमंत्री से वो मुलाकात करेंगे। फिलहाल के लिए यही जानकारी अभी तक निकल करके आ रही है। एक स्पेशल सेशन की मांग की गई है पार्लियामेंट में इंडिया ब्लॉक के द्वारा, और हो सकता है सरकार इस विषय पर अपनी तरफ से कोई भी कदम उठाए। फिलहाल के लिए इतना ही। विषय वस्तु संभवतः आपको समझ में आई हो, जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें।